सत्र में उन्होंने प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होने दिया। इसका एक ही तात्पर्य है कि संसदीय जनतंत्र के बुनियाद को कमजोर करना। इतना बड़ा वाकया हो गया देश के लिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी सेंध लग गई। क्या हम सांसदों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसको इतना लाइटली लिया जाए? जहां सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद स्पीकर ओम बिरला ने ली, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि सभी सांसदों को ध्यान रखना होगा कि अराजक तत्वों को संसद में एंट्री न मिले। बावजूद इसके विपक्ष के तेवर नर्म पड़ने की बजाय और आक्रामक हो गए। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, आपको बताते हैं 24 घंटे के अंदर किस तरह से 3 बड़े एक्शन इस पूरे मामले को लेकर के लिए गए हैं। उसमें क्या कुछ है ये समझिए। इस पूरे मामले में वो सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे उन पर भी एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले में सस्पेंशन की कार्रवाई भी की है। 24 घंटे के अंदर जो पहला बड़ा एक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में जो स्टाफ जुड़े हुए थे इन पर एक्शन लिया गया है। 8 सुरक्षा कर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड किया गया है। तो ये बता, इनके जो नाम है रामपाल, अरविंद, इन सबको सस्पेंड किया गया। वीरदास को सस्पेंड किया गया, गणेश, अनिल, प्रदीप, इनको सस्पेंड किया गया। मतलब 8 लोगों को जो जिनकी जिम्मे थी कि क्या इनकी सुरक्षा को तय किया जाए, उनको कैसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपको बता दूं, सुरक्षा में ये बहुत बड़ी चूक का मामला है और इस चूक के मामले को लेकर के अब कैसे एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के जरिए सच लाने की सामने कोशिश की जा रही है। अब चलिए जरा मैं आपको कुछ और भी बातें बताती हूँ जो एक तरह से अब नए प्रोटोकॉल्स आए हैं। वो क्या है? संसद स्टाफ और पत्रकारों के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से ही एंट्री मिलेगी। दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी ताकि कोई भी कूद करके इस तरीके से ना जा पाए उस जगह पे जहां पे सांसद बैठे होते हैं। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीन भी इसमें लगाई जाएगी। इस बार नए चेंजेस में बता रही हूं, सुरक्षा कर्मियों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ये निकलकर भी सामने आया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। ये जो जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, जो अलग अलग राज्य हैं जहां पर अलर्ट है, इसमें तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, जहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। संसद में घुसपैठ के बाद कई राज्य हैं जिनमें अलर्ट किया गया है। तेलंगाना विधानसभा में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। विधानसभा में आने वाले हर शख्स की जांच की जा रही है। विधानसभा में नए पास जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी, महाराष्ट्र विधान परिषद में भी विजिटर्स के पास पर रोक लगाई गई और कुछ यही हालत हमने उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी देखी है। वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और अंदर की खबर में अब वक्त हो गया आज की तस्वीर का। आज की तस्वीर अयोध्या से निकलकर सामने आई है। 22 जनवरी का इंतजार है और कैसे जो काम है वो पूरा किया जा रहा है। सिंह द्वार की तस्वीरें सामने आई हैं और देखिए जो सिंह द्वार लगाया जाएगा, सिंह द्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद और दिल्ली के जो कारीगर हैं उन्होंने इस द्वार को बनाया है और ये जो द्वार है ये गर्भगृह के करीब लगाया जाएगा। यानी आप ये समझिए जो काम है उसको कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब भव्य आयोजन होगा और प्रवेश होगा उसके बाद आम लोगों का उस मंदिर में दर्शनों के लिए। तो अंदर की खबर में वक्त हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इजाजत लूं उसके पहले हर दिन की तरह वादा, खुश रहिए और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।